आप डेली बल्क ईमेल्स भेजते हो, ईमेल्स जाती भी हैं लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आता, कभी स्पैम में चली जाती है, कभी जीमेल ब्लॉक हो जाता है। सच बोलूं, प्रॉब्लम आपका मैसेज नहीं, प्रॉब्लम आपका प्रोसेस है। तो मैं हूं गौतम और आप देख रहे हो लाइफ विद गौतम, और आज मैं आपको वही रियल प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिससे कंपनीज डेली बल्क ईमेल्स भेजती है बिना स्पैम, बिना अकाउंट रिस्क, और जिससे एक्चुअल रिप्लाई आते हैं। तो ऐसी वीडियो में बने रहें। तो गाइज मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं हमें करना कैसे है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से पहले से ओपन कर रखा है। सिंपली आपको जाना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ जीमेल से जीमेल आप अपनी लॉगिन कर लो, जो भी जीमेल है आपकी। तो हमें बल्क ईमेल सेंड करने के लिए हमें चाहिए कौन कौन से टूल और कैसे करना है, ये मैं बताता हूँ आपको। हमें यहाँ पे जाना है, देख सकते हैं डॉट डॉट का जो आइकन है, यहाँ पे आके हमें यहाँ देखना गूगल सीट्स का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। सीट्स को हमें ओपन करना है। मैंने सीट्स ओपन कर लिया है। सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है, कोई वो नहीं करना है। यहाँ ब्लैंक सीट है, ब्लैंक सीट ले लेता हूँ मैं एक। वैसे मैंने ये पहले कर रखे हैं। तो देख सकते हैं ब्लैंक स्प्रेडशीट हमारी खुल के आ गई। तो यहाँ सबसे पहले हम बल्क ईमेल के लिए पहले हम ईमेल लिस्ट बनाएंगे अपनी, है ना। तो मैं ईमेल लिस्ट बनाने के लिए यहाँ नाम दे देता हूँ, नेम, ईमेल, वेबसाइट, सारी चीज़ें लिख देता हूँ कि मुझे ये चाहिए। तो अब इसके लिए मैंने पहले से ही डाटा बना के रखा है, देख सकते हैं आप। नेम है इनके, नेम, ईमेल, वेबसाइट, सब चीज़ मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। अगर आपको भी डाटा फिल्टर करना नहीं आता है, ऐसा डाटा कैसे फिल्टर करें या कैसे निकाले, तो निकालने का मैंने प्रोसेस बता रखा है अपने पिछले वीडियो में, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसको कैसे फिल्टर किया जाता है वो अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं वो बता दूंगा आपको। तो चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कुछ डाटा ले लेता हूँ। जैसे कि ले लिया हमने 95 डाटा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रख दी है 95 ईमेल्स, नेम, वेबसाइट लिंक उनकी रख दी है। ये हमारी क्लाइंट की ईमेल लिस्ट तैयार हो गई। अब ईमेल करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सीट से सीट पे रखने से तो मेल हो नहीं जाएगा। तो हम यहाँ एक्सटेंशन देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ एड ऑन है, इस पर एड ऑन पे क्लिक करके गेट एड ऑन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट एड ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे सर्च का आइकन है, सर्च एप्स लिखा हुआ है, इसमें हमें सर्च करना है ईमेल। सर्च कर लो आप ईमेल। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ देखो ये आ गया, फॉर्म म्यूल ईमेल मर्ज यूटिलिटी, इस पे हमें क्लिक करना है। ये देख सकते हो ये जो बन के आ रहा है, ये वाला हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसको यहाँ से सिंपली करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। जब ये इंस्टॉल कर लोगे आप, सारी वो कर दोगे परमिशन अलाउ करने के बाद, तो यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो नीचे ये आ जाएगा, देखो यहाँ ये आ गया। तो इसको लॉन्च करोगे आप। लॉन्च करने के बाद ये देखो ऐसे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इसका ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सिलेक्ट सीट, इसमें हमें सीट को सिलेक्ट करनी है, कौन से सीट से हमें मेल करना है। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने एक ब्लैंक शीट बनाई है, इसमें शीट एक ही शीट है, शीट 1। तो यहाँ पे भी शीट 1 ही आ रहा है। बाकी अगर बहुत सारे शीट रहते हैं आपके उसमें मेलिंग लिस्ट में, तो बहुत सारे सीट्स का यहाँ पे नाम आ जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीट 1 सिलेक्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट एंड सेंड कंडीशन पे आता हूँ। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पे सीधा सेव टेम्पलेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेव टेम्पलेट सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट एडिट टेम्पलेट। तो हम नेक्स्ट पे एडिट टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही एडिट टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ईमेल बॉडी खुल के आ जाएगा कि हाँ आपको कैसा ईमेल भेजना है, किसको भेजना है, क्या भेजना है। तो सबसे पहले हमें ईमेल टेम्पलेट बनाने होंगे ना ईमेल भेजने के लिए। अगर आपके पास पहले से टेम्पलेट है तो आप वहां से भेज सकते हो। अगर आपको टेम्पलेट नहीं बनाना आता तो मैं वो भी सिखा देता हूँ। अब इसमें आपको सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है। एक मिनट, आ गया मैं चैट जीपीटी पे आ गया। और यहाँ पे आपको इसको कमांड देने हैं ना कि हमें ईमेल का टेम्पलेट चाहिए। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, राइट कोल्ड ईमेल। मैंने से कमांड दिया है, राइट अ कोल्ड ईमेल फॉर वेबसाइट डिजाइन इन विच यू मेंशन द क्लाइंट नेम एंड देयर वेबसाइट लिंक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बनाया था तो ईमेल भी इसमें डाला है, वेबसाइट लिंक भी डाला है। तो मुझे दोनों साथ में मेल करना है कि हाँ क्लाइंट का नाम भी जाए, ईमेल भी जाए और वेबसाइट लिंक भी जाए। तो मैंने इसको ये कमांड दिया और एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया देख सकते हो इसने टेम्पलेट बना के दे दिया मेरे को। मुझे कुछ नहीं करना है, टेम्पलेट इसने बना के दे दिया।
तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये लिख दिया हाय क्लाइंट नेम, यहाँ पे क्लाइंट नेम को हम एडिट कर लेंगे। तो इसी तरह से आप टेम्पलेट भी बना सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी आ गया है, देख सकते हो सेम। अगर आपको और भी टेम्पलेट्स बनाने हैं कि हाँ मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, तो आप इसको एक और कमांड दे दो, क्रिएट। देख सकते हो जैसे मुझे ये पसंद नहीं आया, बहुत बड़ा है, या फिर मुझे इसका टोन पसंद नहीं आया, इसका कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको बोला क्रिएट 5 ईमेल्स ऑन द सेम टॉपिक ईच विथ अ डिफरेंट टोन और स्टाइल। मुझे 5 ऐसे और ईमेल्स चाहिए सेम टॉपिक पे, लेकिन वो अलग टोन में और अलग स्टाइल में होने चाहिए। मैंने ये कमांड दिया इसे, मैं इसे एंटर कर देता हूँ। देख सकते हो ये मिनट में 5 ईमेल बना के दे देगा हमें। देखो आ गया ये पहला ईमेल, प्रोफेशनल एंड पोलाइट, कॉर्पोरेट फ्रेंडली। देखो ये ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। इसी तरह से ये 5 ईमेल हमें बना के दे देगा। 5 डिफरेंट रहेंगे, लेकिन टॉपिक सेम रहेगा। तो इस तरह से आप 5, 10, 1000 जितनी मर्जी उतनी बनाओ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ एक ईमेल टेम्पलेट। हाँ ये ले लेता हूँ, है ना, ये वाली ले लेता हूँ, डायरेक्ट एंड रिजल्ट फोकस्ड सेल्स ड्राइवन। तो ये ले लेता हूँ। यहाँ पे इसने देख सकते हो इसने सब्जेक्ट लाइन भी बना के दे दी है, बढ़िया है सब्जेक्ट लाइन भी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से गया, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ आया बॉडी में, ईमेल बॉडी है ये, ईमेल बॉडी में मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे क्लाइंट अपना नाम लिख देना है, इसको हटाकर चार्ली लिख दिया मैंने, मेरी आईडी का नाम चार्ली लिखा है। क्लाइंट नेम यहाँ पे लिखना है हमें, तो इसको मैंने हटा दिया सिंपली। क्लाइंट नेम हमने यहाँ पे लिख रखा है, हमें इस यही नेम सब में जाए ये करना है हमें। तो यहाँ नेम पे हमें क्लिक कर देना है, नेम पे मैंने क्लिक किया, बैक किया, एक बार और काट दिया, ये नेम हो गया, क्लाइंट का नेम यहाँ मेंशन हो गया। यहाँ इसके वेबसाइट का लिंक चाहिए हमें, तो यहाँ पे वेबसाइट का भी बना हुआ आ रहा है, देख सकते हो। इस पे वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो वेबसाइट का आ गया। और ये एक जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको हटा देना है हमें, बाकी ये जो चीज़ है इसको रहने देना है ब्रैकेट के अंदर जो भी है। तो देख सकते हैं ये ईमेल हमारा रेडी हो गया। अब सब्जेक्ट लाइन चाहिए हमें, तो आप सब्जेक्ट लाइन अपने हिसाब से भी कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे भी सब्जेक्ट लाइन एक दिया हुआ है, तो मैं ये सब्जेक्ट लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट लाइन लिया, यहाँ पे पेस्ट किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लाइंट का वेबसाइट मांग रहा है, मतलब देना हो तो दे सकते हो, मैं दे देता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में वेबसाइट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट लिंक 2 में हमें ईमेल्स डालना है, क्योंकि हम ईमेल्स पे मेल करेंगे, क्योंकि नेम पे मेल जाएगा नहीं, वेबसाइट पे मेल जाएगा नहीं, ईमेल आईडी पे ईमेल जाता है। तो हमने ईमेल्स डाल दिया। अब हमें यहाँ पे सेव एंड सेंड ऑल करना है। तो इसके पहले ये प्रीव्यू दिखाएगा हमें कि देख लो मेल ऐसा जाने वाला है, भेजना है या नहीं भेजना है, एडिट करना है। तो देख सकते हो ये आ गया, खुल गया एरोन नेम 2 में इसका ईमेल आ गया। सब्जेक्ट लाइन जो हमने लगाई थी देखो, उसके जगह क्लाइंट की वेबसाइट आ गई, क्लाइंट का नाम आ गया यहाँ पे, और उसकी वेबसाइट लिंक आ गई। इसी तरह आप सब में देख सकते हो, सब में अलग अलग तरीके से आ गया है, देखो। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है नंबर ऑफ ईमेल फॉर्मूला अटेम्प्ट वुड बी सेंड 95 डेली। मैंने इसमें पहले से मेल कर रखा है, तो 11 बच रहा है, तो 11 ही मेल जा पाएंगे इससे, लेकिन आप 100 मेल डेली के भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ एक बार एडिट। तो देख सकते हो मैंने एडिट कर लिया है, और ये आ गया। अब 11 बच रहे थे मेरे, 11 में भेज रहा हूँ। बाकी मैंने पहले 89 मेल मैंने पहले कर दिए हैं, इस वजह से नहीं आ रहा है इसमें। तो बस अब इसको सेंड नाउ पे क्लिक करना है, देख सकते हो मेल सीधा चला जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक मेल जा रहा है बस। देखो सेकंडों में मेल चला गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मेल खत्म। आप यहाँ देख सकते हो, जाके सीधा सेंड आइटम में जाओ, देखो तो मेल आराम से चला गया। मेल हमारा सब्जेक्ट लाइन में हर एक क्लाइंट का वेबसाइट लिंक, उसका नाम, वेबसाइट लिंक यहाँ भी आ गया है। काफी इजी तरीके से आप इसी तरह से बल्क ईमेल कर सकते हो बिना स्पैम के, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन इससे स्पैम बिल्कुल नहीं होता है। ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो में कमेंट करो, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। बाकी आप इस तरीके से बल्क ईमेल करो, 100 ईमेल पर आईडी से जाएंगी, पर जीमेल आईडी से। आपके पास अगर मल्टीपल जीमेल से अकाउंट है तो आप कितने भी मेल कर सकते हो डेली का, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर एक बार ये सेट हो गया, उसके बाद आपको दोबारा टेम्पलेट सेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे आओ, इसको हटा दो, दूसरा डाटा यहाँ पे पेस्ट करो नेम ईमेल वेबसाइट के साथ। टेम्पलेट दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करना है, सेटअप पे क्लिक करके सेम प्रोसेस करना है, टेम्पलेट वहाँ पे खुद ही मेंशन किया हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप बल्क ईमेल भेज सकते हो।
कोई इशू नहीं है, ईमेल भेजो अनलिमिटेड जितनी भेजनी है। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करो, मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।